तो समझ में आ गया कि हम फूड को जो खाते हैं उसको एनर्जी के रूप में यूटिलाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स जैसे मान लो कि हम लोग फूड में क्या खाते हैं, फूड में हम लोग क्या खाते हैं भाई, फूड फैट खाएंगे, विटामिन खाएंगे, मिनरल्स खाएंगे, यही सब खाएंगे, यानी जो वो केमिकल्स हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब केमिकल्स हैं। ठीक है, प्रोटीन, ये सब केमिकल्स है। जो केमिकल हम लोग खाते हैं एज अ न्यूट्रिशन में, उसी को बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। यानी द केमिकल्स विच was taken in the form of nutrition। ठीक है, the chemical which are taken in the form of nutrition, and न्यूट्रिशन के फॉर्म में जो केमिकल हम लोग लेते हैं उसी को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, हाँ, आप लिख सकते हो सचिन, कोई बात नहीं है। देखो बेटा, डेफिनेशन जो होता है कोई जरूरी नहीं है। देखो बेटा, मैंने यहाँ पे कोई बुक खोल के रखी नहीं है, पहली चीज मैंने यहाँ पे कोई बुक खोल के नहीं रखी है। ठीक है, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि ये जो डेफिनेशन लिख रहे हैं, ठीक है, ये जो डेफिनेशन लिख रहे हैं वो मैं रटा रटाया डेफिनेशन नहीं है, नहीं। आप इस डेफिनेशन को मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझना इज इम्पोर्टेंट, ना कि याद करना इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, समझ के आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, फिर एक वर्ड आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, देखो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में भी इसका यूज होता है, कैसे यूज होता है वो देखिए। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ठीक है, ऑल द वेरियस एक्टिविटीज, all the various activities which are done in our whole life। ठीक है, समझ में आ गया? बस सिंपल याद करिए, all the various activities which was done in our whole life which gives or release energy, जैसे which gives or release energy is called nutrition, sorry, it's called metabolism। all various activities which was done in our whole life which release or gives energy called metabolism। ठीक है, जो जैसे कोई भी ऐसा प्रोसेस, जो कोई भी ऐसा लाइफ प्रोसेस, जैसे मान लो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, अगर ये सब चीजें हम करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमको एनर्जी निकलती है या एनर्जी मिलती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर मान लो कि हम लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर मान लो हम लोग रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो एनर्जी निकल रही है। ठीक है, लेकिन अगर वही हम लोग न्यूट्रिशन ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं, ठीक है, तो उससे टूट रहा है तो एनर्जी निकल रही है। ठीक है, लेकिन अगर प्लांट के केस में देखा जाए, फोटोसिंथेसिस के केस में देखा जाए, तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करके बनाता है फूड, जब फूड बनता है तो एनर्जी उसमें स्टोर होती है। ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स होते हैं फूड बनाने के लिए, वहां पे एनर्जी लग रही है, यानी दो मॉलिक्यूल को ऐड करना है तो एनर्जी लग रही है। जब भी केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हो कि जब भी दो मॉलिक्यूल को ऐड करना होता है तो एनर्जी बाहर से लगानी पड़ती है। ठीक है, लेकिन जब ये मॉलिक्यूल होता है वो टूटता है तो एनर्जी उसमें से निकलती है। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ते हो एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो वहां पे खैर खैर केमिस्ट्री का मेरे को सी नहीं पता, लेकिन यहाँ तो मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, वो हो जाता है टू टाइप्स, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, देखो याद नहीं करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला हम पढ़ते हैं एनाबॉलिज्म। ठीक है, पढ़ते हैं पहले हम लोग एनाबॉलिज्म, याद नहीं करना, कुछ याद नहीं करना। ठीक, यहाँ पे लगा हुआ ए, ए याद करने का तरीका बता रहे हैं, लिखिएगा मत एग्जाम में जाकर के, ए फॉर
ये एग्जाम में मत लिखिएगा, ये हम याद करने का तरीका केवल बता रहे हैं। ए फॉर होता है एडिशन, यानी चिपकना, यानी दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल को हम चिपकाएंगे यानी ऐड करेंगे और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। यानी यानी क्या होगा, एडिशन ऑफ टू स्मॉलर मॉलिक्यूल टू मेक अ लार्जर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। सिंपल, जैसे इसका एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल आप लोग क्लास 7 से ही पढ़ते हुए, क्लास 7 से, ठीक है। देखो यहाँ पे करते क्या हो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो वाटर के मॉलिक्यूल से ऐड होकर के, ठीक है, यहाँ पे सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ऐड होता है, वो बनाता है C6H12O6, रिलीज करता है ऑक्सीजन, ठीक है। हाँ, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हम 6 और 6 लगा देते हैं, बैलेंस हो गई, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि दो स्मॉलर मॉलिक्यूल ऐड होकर के क्या बना है, एक लार्जर मॉलिक्यूल, ठीक है। यानी combination of smaller molecule to make a larger molecule, this process is called as anabolism। याद करने का तरीका देखिए, एक और एडिशन, यानी एडिशन क्या करोगे, स्मॉलर मॉलिक्यूल का एडिशन करोगे तो बड़ा मॉलिक्यूल बनाओगे, दैट इज कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म। तो एग्जांपल में आप क्या लिखोगे, फोटोसिंथेसिस, ये दिमाग में बैठा लीजिए। दूसरा पढ़ते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म याद करने का तरीका देखिए, कैटा कैटा मतलब होता है काटना, कैटा मतलब होता है काटना, बस सिंपल याद करो, याद करने का तरीका हम बता रहे हैं, आप लोग एग्जाम में लिखना है। कैटा मीन्स होता है काटना, किसको काटोगे, बड़े मॉलिक्यूल को ही ना काटोगे, जब बड़ा मॉलिक्यूल कटेगा तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटेगा, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन इज द बेस्ट एग्जांपल। जैसे इसमें क्या होता है रेस्पिरेशन में, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो होता है यानी C6H12O6 जो होता है वो एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है, तो इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिलीज होता है प्लस एनर्जी, ठीक है, ये रिएक्शन। तो अगर आपसे देखो बेटा, हमेशा जो है अल्टरनेट एग्जामिनेशन में, अल्टरनेट बोर्ड के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया हुआ है, फिक्स है आना इसका, ठीक है, कि मेटाबॉलिज्म को डिस्क्राइब करिए या कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म बताइए, ठीक है। अब ये आपसे पूछ पूछ देगा कि ये बताइए रेस्पिरेशन इज कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, तो आप बोलेंगे नहीं इट वाज अ कैटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन के लिए तैयार रहेंगे। चैप्टर नंबर 2 हो गया है कट, चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आने वाले, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, से यस और नो, इधर का इरेज कर दो, चलो अब देखो बेटा, तो यहाँ तक जो था वो था, तो यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। क्या लिखोगे, इज रेस्पिरेशन, एक बार और लिखिए बेटा, इज रेस्पिरेशन देख नहीं पाए थे, फिर देखना पड़ेगा, लिखोगे नहीं दोबारा, चलो। सर इज एनी अदर एग्जांपल ऑफ कैटाबॉलिज्म, सर अच्छा, इज एनी अदर एग्जांपल ऑफ कैटाबॉलिज्म इज रेस्पिरेशन, बता सकते हो कैटाबॉलिज्म का, ठीक है। कैटाबॉलिज्म का अगर बोला जाए तो बहुत ज्यादा है, जैसे मान लो कि हम लोग के बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, कटता है, ठीक है, दैट इज आल्सो कैटाबॉलिज्म, क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट जब यूरिन का फॉर्मेशन आप लोग पढ़े होंगे, ये तो रिकवरी क्लास है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, ऑडियो इज नॉट क्लियर, अच्छा ऑडियो विजुअल इज क्लियर, प्लीज रिप्लाई हम लोग। हाँ, अब ऑडियो विजुअल इज क्लियर, ऑडियो विजुअल क्लियर है आप लोगों को, तो आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक इस महानुभाव ये लोग खत्म हो गए थे, ठीक है। अब आते हैं बेटा न्यूट्रिशन पे, ठीक है। देखो
अगर हम लोग न्यूट्रिशन पढ़े, ठीक है, न्यूट्रिशन पढ़े, देखो बेटा, हाँ, जितनी बुक आप लोग देखोगे, ठीक है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिशन की ब्रांचिंग मिलेगी, तो घबराने की बात नहीं है। आप लोग कोई भी न्यूट्रिशन की ब्रांचिंग बना सकते हो, क्लास 7th की बुक से भी न्यूट्रिशन की ब्रांचिंग बना सकते हो, एज योर विश। आगे आते हैं, ठीक है, वो विश जो है WISH है, ये विश मतलब ख्वाहिश हो है यहाँ पे, न कि विश मतलब ये सांप वगैरह काट काट देता है, सांप का विष नहीं है यहाँ पे। न्यूट्रिशन देखते हैं, न्यूट्रिशन जो होता है वो 2 टाइप्स के, ठीक है, 2 टाइप्स के। पहला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा है बेचारा हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक का क्या लोचा है, देखिए यहाँ पे, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, और ट्रॉफिक मीन्स होता है, ठीक है, टू प्रिपेयर, ठीक है, इट मीन्स सेल्फ प्रिपेयर, ठीक है, सेल्फ प्रिपेयर। यानी देखो बेटा, ऑटो इज इक्वल टू सेल्फ और ट्रॉफिक इज इक्वल टू नॉरिशमेंट। नॉरिशमेंट मतलब अगर इसका डेफिनेशन लिखने जाएं तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, दोज ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड द न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सिंपल लिख सकते हो। इसमें हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है, एग्जाम्पल पढ़ना है हम लोग को ग्रीन प्लांट्स का, जो करते हैं प्रोसेस फोटोसिंथेसिस से, ये दिमाग में रखना। फिर हम लोग पढ़ते हैं हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक में हम लोग 2 पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे जो लिविंग के ऊपर, लिविंग से अपना खाना रहता है, हेट्रो मतलब डिफरेंट, हेट्रो, हेट्रो मतलब डिफरेंट, यानी ये अपना खाना खुद नहीं बनाता है, ये दूसरे पे डिपेंड रहता है खाने के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मच्छर है, मच्छर फीमेल है, ठीक है, हम मच्छर मेल को हम बदनाम नहीं करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे फीमेल है, ठीक है, फीमेल जो है मच्छर, वो क्या करती है, वो ये खून चूसती है, ठीक है, यानी वो खून पे डिपेंड है, यानी बाहर से न्यूट्रिशन ले रही है, ठीक है, समझ में आ गया। तो वो हम लोग लिविंग है ना, तो लिविंग से न्यूट्रिशन ले रही है, ठीक है, वो खाना खुद तो बना नहीं रही है, पहला चीज। दूसरा चीज देखिए, दूसरा चीज जैसे मान लो कि जैसे डिकम्पोजर्स हुए, ठीक है, कौवे हुए, ठीक है, स्कैवेंजर्स हुए, गिद्ध, ठीक है, वल्चर, ईगल, क्रो, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, सड़े गले जो होते हैं चीजें, उनको क्या करते हैं, खा लेते हैं, ठीक है। तो आखिर वो एक लिविंग को खा रहे हैं और एक क्या खा रहे हैं, डेड को खा रहे हैं, ठीक है, दोनों डिफरेंट, ठीक है। अब आप लोग से हम क्वेश्चन पूछते हैं, अब आप लोग बताइएगा थोड़ी देर बाद सोचने के बाद, ठीक है, सोचने के बाद बताएंगे, ठीक है, कि ये बताओ ये क्या होता है, डेट्रीवोरस, डेट्रीवोरस, डेट्रीवोरस और स्कैवेंजर में क्या डिफरेंस है, ये सब लोग हमको जो है लिख करके हमको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे, सबका आना चाहिए, जिसका पहले आया और करेक्ट आया, ठीक है, अगर गूगल वाला आएगा, ठीक है, क्लास खत्म होने के तुरंत बाद आना चाहिए, और गूगल वाला आया मेरे को, ठीक है, तो हम पैसा ट्रांसफर नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो ये सही देखो, तो अगर लिविंग होगा तो उसको बोलेंगे पैरासाइट, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अगर डेड होगा तो इसको बोलेंगे सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक एंड सेप्रोफिटिक, ये 2 चीजें, लिविंग होगा तो पैरासिटिक, डेड होगा तो सेप्रोफिटिक, ठीक है। अब पैरासाइट है, लिविंग है, एक बात बताइए सब लोग,
मच्छर जो है, ठीक है, वो बाहर से आता है और खून चूस करके चला जाता है, चला जाती है, चली जाती है, खून चूस के चली जाती है, ठीक है। लेकिन जो आप लोग क्लास 9th में पढ़े हो, ठीक है, कि एक कीड़ा होता है हमारे पेटों में, ठीक है, जिसको बोलते हैं टिनिया सोलियम या फिर एस्केरिस बोलते हैं। वो हमारे पेट में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। वो अंदर रह करके न खाना खा रहा है, ठीक है। हम लोग लिविंग है, हम लिविंग बॉडी है, ठीक है। तो एक एक पैरासाइट ऐसा है जो बाहर से आ रहा है और ऊपर ही ऊपर खून सक करके चला जा रहा है, और एक अंदर से खून सक रहा है, ठीक है। मच्छर इज फीमेल, मेल नहीं है पढ़ना, देखो। तो पैरासाइट हो जाएंगे दो टाइप्स के, ये एग्जाम में आ चुका है आप लोगों के एनटीएससी ओलंपियाड में भी। जो आउटसाइडर होगा, जो आउटसाइड से न्यूट्रिशन लेगा, उसको बोलेंगे इक्टो पैरासाइट। इक्टो पैरासाइट, इसका बेस्ट एग्जांपल है मॉस्किटो, इक्टो, बाहर से। दूसरा जो होगा वो इनसाइडर होगा, वो इनसाइड से लेगा, इसको बोलेंगे इंडो पैरासाइट। इंडो पैरासाइट, इंडो मतलब इनसाइड, इसका एग्जांपल होगा एस्केरिस, टिनिया सोलियम, ठीक है। हाँ, इंडो पैरासाइट, ईएनडीओ। दिस पॉइंट्स आर क्लियर, से यस और नो, देन वी विल प्रोसीड। सबको क्लियर होना चाहिए, सबको। चलो ठीक है। अब बेटा देखो, सब लोग नाश्ता करके आए हैं। हाँ, अभी नहीं बताएंगे बेटा, अभी हम नहीं बताएंगे, डेटरी वर्ड्स हम नहीं बताएंगे अभी। सब लोग नाश्ता करके आए हैं, हाँ गुड। अपना नहीं करके आई हो तो बगल में कुछ खा पी लेकर रखो, क्योंकि हम 5:30 से आपकी क्लास है, हम क्लास को खींचेंगे, ठीक है। क्लास को इसलिए खींचेंगे क्योंकि पूरा न्यूट्रिशन खत्म करना है, ठीक है, ये दिमाग में, ठीक है। चलो, तो यहां तक ये पॉइंट हुआ, ठीक है, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट टर्न पे रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। चले आते हैं नेक्स्ट पे। अब जो पहला चीज है वो है हम लोग का फोटोसिंथेसिस। पढ़ना क्या है हम लोग को? फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस पढ़ना है। अब ये बेचारा देखो क्या है कि ये बेचारा ही है एक तरह से देखे तो। देखो, फोटो, फोटो इज इक्वल टू सनलाइट, और सिंथेसिस इज इक्वल टू प्रिपेयर। फोटो इज इक्वल टू सनलाइट, सिंथेसिस इज इक्वल टू प्रिपेयर, ठीक है। देखो बेटा, यानी ये एक प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस क्या है? एक प्रोसेस है। ये हम किस में होता है? तो सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स में होता है, ठीक है। यानी ये देखो, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन देखो, द प्रोसेस इन विच ऑल ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सिंपल सादा डेफिनेशन। The process in which all green plants prepare their own food is called photosynthesis. सिंपल सीधा आंसर, ठीक है। क्लियर? से यस और नो। चले, चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो बेटा, ध्यान से, फोटोसिंथेसिस यहाँ से समझ में आ गया। अब इसका देखो, यहाँ पे हम डिटेल में हम इसका क्या बोलते हैं कि हम डेफिनेशन बता रहे हैं, डेफिनेशन आप लोग लिखते भी चलिएगा, ठीक है। ये नहीं कहिएगा कि भाई डेफिनेशन हम बना रहे, नहीं, डेफिनेशन आप लोग खुद से लिख सकते हैं। पहला डेफिनेशन मैंने बताया क्या, कि द प्रोसेस इन विच ऑल ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इज कॉल्ड एज व्हाट? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब और क्या डेफिनेशन हो सकता है? और डेफिनेशन आने वाला है, थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है। देखिए, एक हम लोग पढ़ते हैं फोटो सिंथेसिस रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि बहुत बार हम देखे हैं एनी हाउ ये जरूर पूछेगा, चाहे कुछ भी कर लो। ये हम यहाँ पे 2 रिएक्शन बताने वाले हैं, आपको जो पसंद हो उन दोनों में से कोई एक लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों ओके है, कोई दिक्कत। देखो 2 रिएक्शन फोटोसिंथेसिस बनता है, आप लोग के स्कूल में हो सकता है कि एक ही रिएक्शन बताया गया हो, लेकिन यहाँ पे 2 रिएक्शन पढ़िए। देखिए दोनों को बैलेंस करने का तरीका देखिए। पहला रिएक्शन हम देखिए, पहला रिएक्शन है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एरो के ऊपर सनलाइट, नीचे क्लोरोफिल, ठीक है, बनेगा C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। ये एक रिएक्शन, ये एक रिएक्शन। अभी बताते हैं दोनों रिएक्शन होता है प्लांट में, हम ये भी प्रूव कर देंगे दोनों रिएक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सुनो, इसको बैलेंस करने का तरीका देखिए। बैलेंस करने का तरीका सिंपल है, यहाँ पे 6 लगाओ, यहाँ पे 6 लगाओ, यहाँ पे 12 लगाओ, यहाँ 6 लगाओ, इक्वेशन बैलेंस हो गया। केवल 6 के पहाड़े के नंतर। ये पहला रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एरो के ऊपर सनलाइट, नीचे क्लोरोफिल, यहाँ लिखो C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ये हो गया दूसरा रिएक्शन। बैलेंस करना है, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 6, बैलेंस हो गया इक्वेशन, ठीक है। दोनों इक्वेशन में से आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत ना है, लेकिन एक कंडीशन है। देखो बेटा, अगर ये लिखोगे तो हर एक बुक में, देखो एनसीईआरटी में जो आपके ये भी लिखा है कई की जगह और ये भी लिखा है कई की जगह, या कुछ साल पहले की बुक में ये लिखा था, अब ये लिख के आ रहा है, फिर ये लिख के आएगा, फिर वो लिख के आएगा, मतलब एक्सचेंज करते रहते हैं, दोनों सही है, ठीक है। अब देखो बेटा, सब लोग लीफ देखे हैं, ठीक है। कभी आपने एक बात सोची है, जैसे ये लीफ होता है, ठीक है, ये मान लो कि लीफ है, क्यों जो होता है ठंड के दिनों में, ठंड के दिन में यहाँ पे ड्रॉपलेट्स क्यों जम जाते हैं, कभी आपने सोचा है? ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, मान लो कि ये लीफ है, तो कई बार आप लोगों देखे हो कि लीफ के टिप से पानी चूता है। क्यों चूता है भाई? आखिर ये पानी आया कहाँ से, ये इस पे ड्रॉपलेट्स आया क्या गया? तो आप लोग बोलोगे ड्यू है, नहीं बेटा ड्यू ना है, ड्यू गत्ता ही नहीं हो सकता। अब ये भी आपका एक क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करिए, इसका आंसर हम बता चुके हैं पहले लेक्चर की कंडीशन, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिए, नहीं सॉल्व, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को मिल गया, पढ़ाते पढ़ाते 2 क्वेश्चन आप लोगों को मिल गया, दोनों क्वेश्चन का मेरे को आंसर चाहिए, नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन ऐसी तरह वाले क्वेश्चन बनाते रहते हैं। चलिए चलिए अपने आते हैं भाई अपने पढ़ाई पे। नहीं बेटा अनमोल गलत है, वाटर पेपर गलत है, सोचो और सोचो, गुड, प्रयास अच्छा है, लेकिन चलो ये दोनों रिएक्शन याद होना चाहिए आप लोगों को, याद हो ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा अब एक क्वेश्चन सब लोगों के लिए, सब लोग बता सकते हैं, इसलिए हम पूछ रहे हैं सबसे। नहीं ट्रांसपीरेशन, हाँ थोड़ा बहुत सही जा रहे हो शिवांश पांडे, थोड़ा बहुत सही जा रहे हो, लेकिन थोड़ा बहुत और सोचिए। सबके सबके लिए एक क्वेश्चन, जल्दी आंसर बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए कि ये जो फोटोसिंथेसिस होता है वो बेचारा कहाँ होता है, ठीक है, वो कहाँ होता है, लीफ के किस पार्ट में होता है? गलत अपर्णा, लीफ के किस पार्ट में होता है? गुड, हाँ सेल के क्लोरोप्लास्ट में होता है, गुड। चलो अब बहुत ध्यान सुनो, यहाँ पे हम कुछ और चीज बताने वाले हैं, वो भी सुनते रहिए सब लोग, सब लोग ध्यान सुने, सब लोग पहले ध्यान सुनो, देखो ध्यान से देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यानी ये 2 चीजें, चलिए आगे चलते हैं। हाँ क्या बोल रहे थे भाई, गाने के लगे भूल गए। हाँ चलो, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है बेचारा, ठीक है, ये हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। इन दोनों मटेरियल को, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को हम लोग कहते हैं, ठीक है,
क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल। ये याद कर लीजिए, रॉ मटेरियल। ठीक है, इस रॉ मटेरियल के बदौलत, ठीक है, ये अपना फूड बनाते हैं। ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज होते हैं। ठीक है, अरे किसका माइक ऑन है क्या? जिसका माइक ऑन है प्लीज वो ऑफ कर ले, डिस्टरबेंस हो रही है भाई, मतलब मेरा ही ऑन है। चलिए ठीक है, देखो बेटा, तो ये रॉ मटेरियल है। अब कंडीशन क्या है, ये बेचारा रॉ मटेरियल है, तो ये रॉ मटेरियल है, और ये दोनों क्या है, ये दोनों हैं इसेंशियल मटेरियल। इसेंशियल, इसेंशियल मटेरियल। ठीक है, ये एसेंशियल मटेरियल है। ये है, ये ग्लूकोज जो है, ये इसका है फूड। कार्बन डाइऑक्साइड, अरे ऑक्सीजन और वाटर, यहाँ पे और ऑक्सीजन और वाटर, वहां पे ऑक्सीजन, ये है बाई प्रोडक्ट। ठीक है, ये दिमाग बैठा। हाँ, बाई प्रोडक्ट, गुड। हम थोड़ा स्पेलिंग मेरी थोड़ी सी लोची है, मेरा स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो जाता है, उसके लिए आप सॉरी, पहले ही हम सॉरी बोल देते हैं उसके लिए। ठीक है, तो बाई प्रोडक्ट। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या आता है, सुनिए। क्वेश्चन ये पूछता है, ठीक है, कि ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है। तो आप बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता। क्वेश्चन ये पूछता है कि जो रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस में आ रहा है वो कहाँ कहाँ से आता है। तो आप बोलेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज अ रॉ मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड enter inside the leaf through stomata from the environment। ये आंसर होगा पहला। वाटर कहाँ से आया, तो वाटर इज फ्रॉम soil which come through the help of xylem। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, वरना नहीं याद हो पाएगा। सनलाइट, सनलाइट कहाँ से आया भाई, सनलाइट तो सन से आया ना, तो किसके थ्रू आया, स्टोमेटा के थ्रू आया। ये दिमाग में बैठा दीजिए। ठीक है, फिर क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, इट इज अ ग्रीन पिगमेंट। हरियर कलर का मतलब हरा कलर का पिगमेंट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से पत्ते क्या दिखते हैं, हरे हरे दिखते हैं। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं, ये जो फूड होता है इसको ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, अगर ग्लूकोज कहते हैं, ग्लूकोज इसको बोलते हैं ग्लूकोज, तो किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो बोलेंगे स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। ये याद कर लीजिए, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। अब यहीं से आपके पास एक क्वेश्चन हम देने वाले हैं, सुनो ध्यान से, सब लोग ध्यान से सुनो। ठीक है, अगर हम लिखते हैं, ये थोड़ा सा आप लोग का अच्छा वाला क्वेश्चन बन जाएगा, कि अगर हम लिखते हैं प्लांट, प्लांट डॉट डॉट मतलब रेशियो स्टार्च। ठीक है, प्लांट स्टार्च रेशियो ह्यूमन, क्या होगा यहाँ पे, ह्यूमन, यहाँ पे डैश, इसका आंसर। ठीक है, वो 3 क्वेश्चन आप लोग को मिल गए। अब इस तरह क्वेश्चन मिलते जा रहे हैं आप लोग को। नहीं नहीं, गलत है, ये रेशियो नहीं बताना बेटा, मैम मैंने ये देखो यहाँ पे यही तो क्वेश्चन है इसमें, यही तो आप लोग के रीजनिंग में और एनटीएससी ओलंपियाड में इसी तरह क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी से। ठीक है, अगर प्लांट में जो फूड बन रहा है ग्लूकोज, वो भी स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, तो ह्यूमन में किस फॉर्म में स्टोर होगा फूड। हाँ सचिन, यू आर करेक्ट। ठीक है, आपके पेटीएम में वो ट्रांसफर हो जाएंगे, तो आपका नंबर वो शिवांश गलत है। ठीक है, थोड़ी देर बाद, चलो यहाँ तक बातें आ गई, यहाँ तक ये दैट इज वन क्लियर। ठीक है, अब आते हैं कुछ नए टॉपिक पे, देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पे आप देख रहे हो, सुनो ध्यान से सब लोग, सब लोग यहाँ ध्यान सुनो। ये जो अब भी आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोग सब लोग पढ़ चुके हो, लेकिन एक यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए। अगर मैं बोलूं, ठीक है, कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ऐसे प्रोडक्ट का नाम बताओ फोटोसिंथेसिस में कि जो रॉ मटेरियल भी है और बाय प्रोडक्ट में निकल रहा है, तो क्या आंसर आएगा आपका, जल्दी बताओ। जो रॉ मटेरियल भी है और बाय प्रोडक्ट भी निकल रहा है, जल्दी बताओ आंसर। गुड, सत्यम। देखो बेटा यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है, ये वाटर जो है ना, ये वाटर जो है ये रॉ मटेरियल भी है यहाँ पे। ठीक है, और यही वाटर यहाँ पे बाय प्रोडक्ट के रूप में भी निकल रहा है।
ठीक है, यानी रॉ मटेरियल भी है और बाय प्रोडक्ट भी है। तो ऐसा ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में ऐसा कौन सा कंपाउंड है, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो रॉ मटेरियल में यूज होता ही होता है और साथ ही साथ वो बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलता ही निकलता है। तो आप आंसर लिखेंगे उसका वाटर, ये याद रखिए। पहला क्वेश्चन पूछता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि जो द ऑक्सीजन विच वाज रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, द ऑक्सीजन विच वाज रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कम फ्रॉम विच कंपाउंड, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यानी जो बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन निकल रहा है वहां पे, जो बाय प्रोडक्ट बेचारा वहां से वहां पे जो निकल रहा है, ठीक है, हाँ, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि जो बाय प्रोडक्ट यहाँ पे निकल रहा है वो किसका बाय प्रोडक्ट है। ये बाय प्रोडक्ट जो ऑक्सीजन निकल रहा है वो किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन निकल रहा है या फिर वाटर का निकल रहा है। तो इस रिएक्शन को प्रूफ करने के लिए हम एक और रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। चले, चले, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है। अब आते हैं, एक छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम थोड़ा सा हमको अच्छा लगता है इसलिए हम डायग्राम बना रहे हैं। देखिए, डायग्राम का क्या है, आप लोगों ने, सब लोगों ने क्लास 9th में क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम पढ़ा था, वही डायग्राम है, कोई नया डायग्राम नहीं है। अगर एक बार बताइए, हमको बहुत थोड़ी चीज से मतलब है। ठीक है, अगर हम डायग्राम बनाते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है, इसमें बहुत सारे कुछ होते हैं इस तरह, ये होता है, यहाँ पे कुछ डॉटेड डॉटेड होते हैं। खैर उस सबको छोड़ दीजिए, अभी कोई जरूरत नहीं है। अब आते हैं लेबलिंग पे, जो आपकी जरूरत है उसके हिसाब से चलते हैं। देखो, लिक्विड को बोलते हैं स्ट्रोमा, इससे आपको मतलब है स्ट्रोमा, STROMA, स्ट्रोमा। ठीक है, जो ये सिंगल क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं थैलाक्वाइड। थैलाक्वाइड है, सिंगल क्वाइन लाइक, सिंगल। ठीक है, यहां देखो ये ग्रुपिंग है, इसको बोलते हैं ग्रेनम। ये दिमाग बैठा लो। ठीक है, अगर भूल जाते हो, कि थैलाक्वाइड और ग्रेनम में भूल जाते हो तो याद करो G फॉर ग्रुप, यानी ग्रुप में रहता है। क्या रहता है, थैलाक्वाइड। थैलाक्वाइड जब ग्रुप में रखता है तो उसको बोलते हैं ग्रेनम। अब यहाँ से याद हो जाएगा, हमेशा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि सर थैलाक्वाइड कौन सा हो, ग्रेनम कौन सा होगा। तो आप लिखेंगे कौन सा, जो ग्रुप में रहेगा वो थैलाक्वाइड, अरे जो ग्रुप में रहेगा वो ग्रेनम होगा। थैलाक्वाइड हमेशा सिंगल रहता है, सिंगल से, इसी से याद करो, सिंपल है। ये सब छोटे छोटे, ऐसा थोड़ा ना कि भैया कि जब हम पढ़ने लिखने बैठे थे तब मम्मी शॉर्टकट बताया, नहीं नहीं, पढ़ाते पढ़ाते ऐसे आते रहता है, खुराफात आते रहते हैं। कभी कभी कोई चीज़ हमको गाने में लर्न हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह खुराफाते दिमाग में चलते रहते हैं। हमेशा बचपना नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमेशा वो कुछ लर्न सिखाता है। चलिए आगे चलते हैं, ये चीज। अब बेटा देखो ध्यान से, हम ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन लेने वाले हैं, इसी को बेस मानेंगे सेकंड वाले को। अब ध्यान से देखो सब लोग, मैंने क्या किया, दो रिएक्शन अब पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ रहे हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन इसी को बोलते हैं फोटो डिपेंडेंट रिएक्शन, फोटो डिपेंडेंट रिएक्शन या फोटोलिसिस, फोटोलिसिस या हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कुछ भी आप बोल सकते हो, जो आपका दिल करे। ठीक है, हाँ, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट, हाँ, फोटो डिपेंडेंट या लाइट डिपेंडेंट भी कर सकते हो, दैट इज योर ओके, नो प्रॉब्लम। तो इस रिएक्शन में देखो यहाँ पर, ये लाइट रिएक्शन है तो ऑलवेज अकर इन द डे टाइम, डे टाइम, पहला चीज। दूसरा चीज है, ये हमेशा होगा ग्रेनम
एंड थैलाकोइड में, ग्रेनम और थैलाकोइड में होगा। ये दिमाग बैठा लो। अब आपके दिमाग में एक चीज होने जा रही है थोड़ा सी और मजेदार। इस रिएक्शन को दिमाग में बैठाइए, हम इसको दो भागों में कंप्लीट करेंगे। बहुत ध्यान सुनो। देखो, दिमाग में होना चाहिए केमिस्ट्री का रूल कि जब भी कोई मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं तो एनर्जी लगानी पड़ती है, जबकि मॉलिक्यूल टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है। पहली चीज, ठीक है, ये दिमाग में। अब यहीं पे आते हैं। देखो, पहला क्या होता है, जो सनलाइट होता है उस ग्रेनम में पड़ता है। ग्रेनम के अंदर होता है वाटर। ये वाटर जैसे ही इसके ऊपर सनलाइट पड़ता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी टूट जाता है, बनाता है हाइड्रोजन प्लस, रिलीज करता है ऑक्सीजन। ठीक है, प्लस निकला तो माइनस भी निकलेगा, तो माइनस जो निकलता है वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में निकलता है एज अ एनर्जी। ठीक है, एज अ एनर्जी के फॉर्म में। ये दिमाग में बैठा लीजिए। अभी हम छोटा रिएक्शन बता रहे हैं, क्लास 12 में अगर आप लोगों को पढ़ने का मन होगा पढ़ेंगे तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसमें NADP बताया जाएगा। ठीक है, बहुत सारे कुछ बताया जाएंगे, लेकिन ये सिंपल रिएक्शन आप लोग के जो कोर्स है वही बता रहे हैं। तो ये आया। ठीक है, देखो अब इस रिएक्शन से आपको ये प्रूव हो गया कि जो ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट वहां निकला है, वहां पे जो ऑक्सीजन निकला हुआ है एज अ बाई प्रोडक्ट, वो किसका ऑक्सीजन है? वाटर का ऑक्सीजन है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड का है। यानी वाटर का मॉलिक्यूल जब टूटता है तो वो क्या रिलीज करता है? ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन NTSC में आ चुका है। ठीक है, बता देते हैं। अब एनर्जी निकला, दूसरा रिएक्शन आता है, उसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन इसको बोलते हैं लाइट इंडिपेंडेंट या बायोसिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, या बायोसिंथेसिस रिएक्शन। ये दिमाग में बैठा रहेगा। अब इस रिएक्शन में क्या चलता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी वाटर तो हमने पढ़ लिए, तो वाटर को हम लोग क्रॉस कर दें, ऑक्सीजन भी हमको मिल गया तो ऑक्सीजन को भी क्रॉस कर दें। यहाँ पे सनलाइट हो गया, ठीक है, सनलाइट को भी हम लोग क्रॉस कर दें। ठीक है, बचा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड बचा, क्लोरोफिल बचा और C6H12O6 बचा। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, इस हाइड्रोजन आयन से ये प्लस हो जाता है। अब दो मॉलिक्यूल को ऐड करना है तो एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो ये जो एनर्जी निकली है वो एनर्जी यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगी और ये रिएक्शन जो होगा वो बनाएगा C6H12O6। ये कब होगा? ये हमेशा डार्क टाइम में होगा। डार्क टाइम में होगा, कहाँ होगा? तो स्ट्रोमा में होगा, लिक्विड पार्ट में होगा। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? से यस और नो, देन वी विल प्रोसीड। जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए। सबका रिप्लाई आना चाहिए, जितने भी लोग हैं सबका। जो न्यू स्टूडेंट है, गौरी, हाँ सत्यम नहीं क्लियर हुआ, गुड बेटा, चलो गौरी सत्यम क्या क्लियर नहीं हुआ जल्दी बताओ। गौरी इज हियर, हाँ लास्ट रिएक्शन, गुड बेटा बता रहे हैं। गौरी इज हियर, यस गौरी इज हियर, व्हाई आर नॉट रिप्लाइंग? प्लीज रिप्लाई गौरी। देखिए, तो लास्ट रिएक्शन देख लीजिए। लास्ट रिएक्शन मैंने बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन प्लस से, जो हाइड्रोजन प्लस यहाँ पे निकला हुआ है उससे कंबाइन होगा। अब दो मॉलिक्यूल को ऐड करने के लिए हमको एनर्जी जरूरत पड़ेगी, तो जो एनर्जी यहाँ निकली थी उस एनर्जी को प्लांट यूटिलाइज कर लेगा, और इस प्लांट यूटिलाइज करेगा तो ये दोनों चिपक जाएंगे, चिपक के बनाएंगे C6H12O6, मतलब बैलेंस नहीं किए हम, C6H12O6 यानी एक फूड बना लेगा। सत्यम इज क्लियर नाउ? सत्यम, इट्स क्लियर नाउ?
सत्यम प्लीज रिप्लाई। चलो ठीक है, तो ये हुआ प्लांट का रिएक्शन, ठीक है, ये प्लांट का ये सब हुआ, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन का। हम एमीबा का नहीं बता रहे हैं अभी, क्योंकि एमीबा का हम लास्ट में बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन वो जरूर आता है, ठीक है। तो एमीबा का हम थोड़ा सा लास्ट में बताएंगे, क्योंकि ह्यूमन का थोड़ा सा बड़ा है, तो ह्यूमन का पहले समझ लीजिए, ठीक है। आर यू रेडी? यहाँ तक क्लियर है सब लोग को? स्टार्ट किया जाए ह्यूमन का, ह्यूमन का न्यूट्रिशन। चलो ठीक है, देखो बड़ा ध्यान से। ह्यूमन के पहले आप लोग एक चीज थोड़ा बहुत जान लीजिए, ठीक है। ह्यूमन में हम लोग पढ़ते हैं क्या कि डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोल रहे हैं तो सिस्टम कोई एक चीज से मिलकर नहीं बना होगा, ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरे वाले को बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। अब इसके डायग्राम देख लेते हैं, आगे चल के डायग्राम देख लो बेटा। देखो ध्यान से, डायग्राम आपको कोई जरूर नहीं है, जैसा आपके बुक में लिखा है वैसे ही बनाइए, सिंपल डायग्राम बनाइए। यहाँ पे जो सिंपल सिंपल डायग्राम बन रहे हैं बस उसी को बनाइए, कोई ज़रूरत नहीं है कि हाई फाई बनाने का। विजुअल इज क्लियर? विजुअल इज क्लियर? चलो ठीक है, ठीक है। ये हुआ आपका डायग्राम, ठीक है। इसी तरह डायग्राम बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है इसमें, ठीक है। देखो बेटा, ये हो गया माउथ ओपनिंग, माउथ ओपनिंग, ठीक है। ये है बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। ये है सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड। ये है ओसोफैगस, इसी को बोलते हैं फूड पाइप। ये है लीवर, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। ये है गॉल ब्लैडर। ये है स्टमच। ये है पेनक्रियास। ये लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको बोलते हैं रेक्टम,
इसको बोलते हैं एनस, इसको बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स डिजीज होता है, इसको बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। ठीक है, इस स्वालन स्ट्रक्चर को बोलते हैं कैकियम। ठीक है, सबको समझ में आ गया यहाँ तक? लेवलिंग लेवलिंग कर लिए सब लोग? हो गया? रिप्लाई फास्ट, जल्दी बनाइए। चलो यस, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। हम दो चीज साथ में लेके चलेंगे। चलो ठीक है, देखो पहले स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, कुछ कुछ स्टेप से। ठीक है, स्टेप देख लीजिए। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन जो होता है वो 5 स्टेप में कंप्लीट होता है, 5 स्टेप। ठीक है, पहला हम लोग पढ़ते हैं इंजेशन। इंजेशन, रोटी है, रोटी को उठाया, मुंह के अंदर ले गया, दैट इज इंजेशन, यानी टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी, यानी इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन। पहला चीज इनटेक ऑफ फूड, यानी फूड को अंदर लेना, दैट इज इंजेशन। दूसरा डाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये स्टेप होना चाहिए, डाइजेशन। अब रोटी का टुकड़ा मुंह में के अंदर ले गए हैं तो दांत मेरा क्या करेगा, उसको काट काट के छोटे छोटे भाग में तोड़ेगा। ठीक है, यानी breakdown of larger food particle into the smaller food particle is called as what? Digestion. Breakdown of larger food particle into smaller food particle is called as what? Digestion. Digestion दो टाइप्स का, फिजिकल और दूसरा केमिकल। फिजिकल, फिजिकल वो होता है जैसे मान लो मेरा दांत जो है उसको केवल काट काट करके छोटा कर दिया, उसमें कोई केमिकल का यूज नहीं हुआ, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइजेशन। दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल डाइजेशन, यानी ऐसा डाइजेशन इन विच नो एनी केमिकल्स आर यूज, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? फिजिकल डाइजेशन। इट विल बी टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ टीथ इन आवर बॉडी। क्लियर हो गया? केमिकल डाइजेशन, केमिकल क्या होता है, जब उसके ऊपर एंजाइम्स अटैक करते हैं, जैसे सेलेवरी एंजाइम, लार अटैक करता है, लार क्या करता है, सलाइवा क्या करता है, उसको तोड़ता है। ठीक है, पेनक्रियास से एंजाइम स्टमक के अंदर जाता है तो डाइजेस्ट होता है, तो केमिकल की मदद से डाइजेस्ट होता है, तो केमिकल डाइजेशन दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन यानी जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है उसको हमारी बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब करके रखती है, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो उससे हम लोग एनर्जी ले सकें। ठीक है, यानी एब्जॉर्प्शन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? ठीक है, digested food absorbed by our body is called what? Absorption. चौथा assimilation. assimilation, assimilation means ठीक है, जो फूड एब्जॉर्ब है उससे एनर्जी लेना, यानी टेकिंग एनर्जी फ्रॉम एब्जॉर्प्टिव फूड इज कॉल्ड एसिमिलेशन। और लास्ट है इजेशन, यानी
जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करना, बाहर निकालना, इज कॉल्ड एज व्हाट, इजेशन। यानी रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। पांचों स्टेप क्लियर हुआ? से यस और नो, देन वी विल प्रोसीड। चलो ठीक है, चलो ठीक है। तो ये पांचों स्टेप को हमको फॉलो करना है बेटा। हाँ, लास्ट वन एक बार और देख लीजिए, एक बार और सब देखिए। इंजेशन, रोटी का टुकड़ा लिया, माउथ के अंदर ले लिया, दैट इज इंजेशन। टेकिंग टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। ठीक है। दूसरा है डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर फूड पार्टिकल इनटू स्मॉलर वन, यानी छोटे छोटे बड़े फूड पार्टिकल को छोटे छोटे भाग में तोड़ देना, इज कॉल्ड डाइजेशन। दांत से होगा तो फिजिकल डाइजेशन, एंजाइम से होगा तो केमिकल डाइजेशन। ठीक है। अब जो फूड डाइजेस्ट हो चुका वो हमारी बॉडी क्या करेगी, एब्जॉर्ब करके रखी रहेगी ताकि बाद में उसका यूज हो सके, तो एब्जॉर्प्शन। ठीक है। फिर आता है एसिमिलेशन, यानी जो फूड एब्जॉर्ब करके रखे हैं, ठीक है, उससे क्या लेना, एनर्जी लेना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एसिमिलेशन। ठीक है। अब जो खाना खा चुके, पच गया, एनर्जी ले चुके, अब जो वेस्ट मटेरियल है खाने का उसको बॉडी से बाहर निकालना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इजेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। नाउ इट्स क्लियर यू ऑल। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है। अब ये सारे स्टेप आपको फॉलो करने हैं, देखते यही ध्यान सब लोग। ठीक है। चलिए देखिए, कंडीशन नंबर 1। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से। अगर क्वेश्चन पूछता है कि किसके थ्रू इंजेक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है, तो आप लोग कहेंगे कि किसके थ्रू होता है, तो वो माउथ के थ्रू होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इंजेक्शन। ठीक है। जब बेटा आफ्टर 10 मिनट्स ये खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट जो बचा हुआ रहेगा वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि मैम ने यही शेड्यूल बना करके दे दिया है 1 घंटे का, उसके बाद से कोई शेड्यूल नहीं बनाया है, तो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू कर देंगे, इसको ख़त्म कर देंगे मतलब। ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक देखिए। अब जैसे ही हम माउथ के अंदर लेंगे, माउथ के अंदर जैसे ही हम लेंगे, ठीक है, रोटी का टुकड़ा, तो पहला काम हमारा क्या होगा, टीथ का। टीथ का जो वाइटेस्ट पोर्शन होता है, जो वाइट वाला जो पोर्शन हमको दिखता है, उसको बोलते हैं इनेमल। ENAMAL, इनेमल। इनेमल क्या होता है, इनेमल इज द, नहीं नहीं बेटा सचिन, एक्सक्रीशन इज डिफरेंट, इजेशन इज डिफरेंट। एक्सक्रीशन में हम लोग केवल नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को निकालते थे, नाइट्रोजन के वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना, दैट इज एक्सक्रीशन। और इजेशन मतलब फूड के वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना, दैट इज इजेशन। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आप लोग जान लीजिए। ठीक है। चलिए, अच्छा अब यहाँ तक स्टॉप करते हैं बेटा, और कोई क्वेश्चन है आप लोग का तो पूछते रहिए। ठीक है, 5 to 10 minutes यू कैन आस्क द क्वेश्चन। ऑल ऑफ यू प्लीज आस्क द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी अगर हम खींचेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। किसी कोई डाउट है? इनेमल का डेफिनेशन देखो बेटा, द वाइटेस्ट में और पढ़ लीजिए। देखो बेटा, टीथ जो हम होता है उसका इनेमल पार्ट सबसे हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी होता है। जो टीथ होता है वो हमारी जो टीथ होती है वो 3 टाइप्स की होती है। पहला, हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, और डोंट मतलब होता है टीथ, यानी डिफरेंट टाइप्स की टीथ हमारे माउथ में है। ठीक है, देखो डिफरेंट टाइप्स के जीभ लगा के देखिए, डिफरेंट डिफरेंट शेप और स्ट्रक्चर की हमारी टीथ होगी, सबका शेप स्ट्रक्चर सेम नहीं होगा, यानी हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट होती है इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, और डोंट मतलब होता है टीथ। ठीक है। अब डिफरेंट टाइप की जो टीथ होती है वो क्या क्या होती है आप लोगों को पता है पहले से, दैट इज इंसीजर, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है। दूसरा होता है डाइफायोडोंट।
फायोडोंट। डाईफायोडोंट में डाई मतलब होता है दो, डाई मतलब होता है दो, फायो मतलब होता है लाइफ, और डोंट मतलब होता है तिथ। यानी पूरे होल लाइफ में जो हमारी तिथ केवल दो ही बार ग्रो करती है। एक जब बच्चा पैदा होता है तो मिल्की टीथ होती है, जब मिल्की टीथ गिर जाती है तो एक परमानेंट टीथ आती है। यानी मेरी पूरी लाइफ में ये परमानेंट टीथ गिर जाएगी तो फिर एक नया टीथ ओरिजिनेट नहीं होगा। तो पूरे लाइफ टाइम में केवल दो ही टाइम हमारी टीथ ग्रो होती है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डाईफायोडोंट। तीसरा थीकोडोंट। थीको मतलब होता है सॉकेट, सॉकेट। डोंट मतलब तिथ। यानी तिथ जब भी आप लोग का तिथ जो होगा बचपन में टूटा होगा या निकला होगा, देखो वहां पे गड्ढा बन गया होगा, तो जैसे लगता होगा ना कि मसल का गड्ढा है उसमें तिथ पैक है। तो तिथ जो है वो पूरा जैसे लगता है सॉकेट, यानी मस्कुलर सॉकेट में क्या है, बंद है। इसी को बोलते हैं थीकोडोंट। ठीक है। नाउ एनी क्वेश्चन? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क।